क्या पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी करवाई? कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई? ये तो समझ से परे है। और अगर इतना दूर गिर रहा है तो फिर क्यों ना एक बार डोप टेस्ट कर लिया जाए। अर्शद नदीम पर लगा बड़ा इल्जाम, नीरज चोपड़ा को अभी भी मिल सकता है गोल्ड मेडल। कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जहां पर नीरज की मां भी अरशद नदीम को अपना बेटा कह रही है और कह रही है कि अगर वो गोल्ड मेडल जीत गया तो क्या हुआ, वो भी मेरा ही बेटा है। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अरशद नदीम की इस खुशी को और इस जीत पर बिल्कुल भी खुश नहीं है और कह रहे हैं कि बेईमानी से अरशद नदीम ने ये गोल्ड मेडल जीता है। इंडियन मीडिया और इंडिया के कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अरशद नदीम ने कोई नशावर चीज़ खाई थी जिसकी वजह से वो इतनी दूर तक थ्रो कर सके हैं, जिस पर इंडियन सहाफ़ी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अरशद नदीम का डोपिंग टेस्ट होना चाहिए। और साथ में कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इंडिया के प्लेयर्स पर ये इल्ज़ाम लगाया था और पाकिस्तान के साबका प्लेयर्स ने भी इल्ज़ाम लगाया था जब इंडियन टीम जीती थी क्रिकेट मैच में कि इंडियन प्लेयर्स ने बाल के साथ छेड़खानी की है, और उस वक्त अर्शदीप सिंह पर इंज़मामुल हक ने भी इल्ज़ाम लगाया था। तो इंडियन सहाफ़ी कह रहे हैं कि जिस तरह इंडिया के जीतने पर पाकिस्तानियों ने इल्ज़ाम लगाया था, इस तरह अब कुछ लोगों को अरशद नदीम की खुशी भी हजम नहीं हो रही और वो अरशद नदीम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नीरज चोपड़ा के जितने फैंस हैं वो इन पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। इनके फिर से डोप टेस्ट की मांग की जा रही है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, टोक्यो ओलंपिक में नदीम 5वें स्थान पर रहे थे, ठीक है। तब नदीम ने 84.62 मीटर का थ्रो फेंका था, तब यानी कि लगभग 3 साल पहले हुआ था। आप डिफरेंस देख रहे हैं, 3 साल में इन्होंने कितनी ज्यादा दूरी हासिल कर ली है। तब इनका मैक्सिमम था 84 और अब इनका मैक्सिमम चला गया लगभग 93, लगभग 8 मीटर। ये देख रहे हैं, 84 और 8 92, और यहां मीटर का भी डिफरेंस, यानी कि 8 मीटर और कुछ 35, 8.35 मीटर, 93 तक पहुंचे हैं। अगले ओलंपिक तक अगर और ऐसी मेहनत करेंगे तो 100 मीटर पार कर देंगे, तो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि नदीम ने बेईमानी की है, बेईमानी से इनको हराया है। अरशद नदीम ने क्या कुछ अलग से कंज्यूम किया था कि उनका डोप टेस्ट कर लिया जाए? क्या अरशद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिसकी वजह से 92, 91 मीटर भाला गिर रहा था? और यह सवाल उठा, क्या क्या अरशद नदीम का डोप टेस्ट होगा? मतलब पहली नजर में यह सवाल थोड़ा सा बड़ा ही सस्ती लोकप्रियता के लिए लगता है सवाल, क्योंकि ओलंपियन पर उठाया गया तो देश के तमाम बड़े अखबारों ने कवर कर लिया, अखबारों ने कवर किया तो फिर इस पर चर्चा होने लगी। तो हमें लगा कि हम आपसे भी पूछें कि क्या यह सस्ती लोकप्रियता के लिए है, इसमें कोई लॉजिक है? इंडिया में यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जिन्होंने ओलंपिक संघ से पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाने की मांग की। बीजेपी नेता है, इस मांग के पीछे उन्होंने वजह बताई। उनकी तरफ से लॉजिक दिया गया कि भैया अरशद नदीम का भाला जो था वो ज़्यादा दूर गिर रहा था, इतना दूर भाला कैसे गिर सकता है, ये तो समझ से परे है। और अगर इतना दूर गिर रहा है तो फिर क्यों ना एक बार डोप टेस्ट कर लिया जाए ताकि सबको श्योरिटी हो जाए कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब हालांकि ये सब इंडिया पाकिस्तान में चलता रहता है, जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। आप याद कीजिए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी ये हुआ था। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कह दिया था कि इंडिया वाले चिप लगवा रहे हैं, गेंद साथ छिड़खानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करने की मांग की, क्योंकि कहा कि जब वो मैदान में घुसे तो कुछ खाया था, अब जो पदार्थ उसकी जांच हो, पता लगे। हालांकि अरशद नदीम इससे पहले भी 90 मीटर फेंक चुके हैं, और जो भी जेवलिन थ्रो देखते हैं, जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो 90 पार नहीं कर पाए हैं। मियां चानू से निकलकर जिस तरह से उसने ओलंपिक जीता, ये कमाल है। लेकिन इस कमाल के बीच में फिर सवाल उठ गया। हालांकि ये सवाल थोड़ा सा बेईमानी इसलिए लगता है क्योंकि अरशद नदीम वो खिलाड़ी जिसके पास यार पैसा तक नहीं था कि वो जेवलिन खरीद सके। लेकिन बीजेपी नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने उन पर सवाल उठा दी, कहा कि खेलते समय कुछ मुंह में डाला था और कोई पदार्थ था, हो सकता है इससे अधिक जोश आ गया हो, एक बार डोप टेस्ट हो जाए। वो कहते हैं कि इतना लंबा भाला कैसे चला गया, वो भी 90 के आसपास रहे थे, सडनली 92.97 पहुंच गए।
जब विनेश फोगाट 100 ग्राम के चलते बाहर हो गए तो इनका भी हो जाए, कुछ है तो। अर्शद नदीम पर लगा बड़ा इल्जाम, नीरज चोपड़ा को अभी भी मिल सकता है गोल्ड मेडल। ये जैवलिन की दुनिया में सभी बहुत हैरान है, क्योंकि अर्शद नदीम ने कहीं ना कहीं ऐसा थ्रो मार दिया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि सब सोच के चल रहे थे कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल ही जीतने वाले हैं, लेकिन उनके हाथ लगा सिल्वर मेडल, क्योंकि उनका जो हाईएस्ट थ्रो था वो था 89.45 का। पर सवाल यहां पे ये उठता है कि अर्शद नदीम ने जो अपना बेस्ट थ्रो मारा था वो मारा था 92.97 मीटर का, और प्रयास पे फिर से 90 के ऊपर मार दिया। अब एक प्लेयर जो कि लगातार 2 बार 90 के ऊपर मार रहा है, लेकिन वहीं पे अगर बाकी प्लेयर्स के बिहाफ पे कंपेयर करें तो बाकी खिलाड़ी तो 85, 87 या फिर लगभग 89 के करीब मार रहे थे। अब सवाल तो यहां पे बहुत सारे लोगों ने उठाने शुरू कर दिए हैं, और अर्शद नदीम को लेके बहुत सारे फैंस हैं जो कि अब डोपिंग टेस्ट की मांग कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि डोपिंग टेस्ट से पता लग जाएगा कि भैया क्या अर्शद नदीम ने कई स्टेरॉइड्स लिए थे, क्या वहां पे उनका कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पदार्थ लिए थे जिसकी मांग कर रहे हैं कि अर्शद नदीम का डोपिंग टेस्ट होना चाहिए। रिपब्लिक न्यूज इसमें भी जहर उगल रहा है। क्या अर्नब गोस्वामी को शर्म आती है? जब आप ये खबर चला रहे हैं तो इसका क्या बेसिस है, क्या तर्क है? मैंने तो बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। क्या ये रिपब्लिक न्यूज के दिमाग की उपज है कि अर्शद नदीम ने नशा लिया जिसके चलते उसने 92.97 मीटर्स फेंका? अब तक ये खबर नहीं आई दोस्तों, मगर इस तरह का जहर उगला जाने लगा है। सोचिए अगर उसकी मां ये देखे तो उसे कैसा लगे। अगर पाकिस्तान जीत भी गया है तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो व्यक्ति जीता है वो एक गरीब घर से आता है।